एक समय की बात है। रामू नाम का पशुपालक अपनी पत्नी आरती के साथ बारपुर नामक गांव में रहता था। वह अपने मवेशियों को चराने पास के पहाड़ों पर ले आया करता था। सारा दिन वहीं बिताने के बाद शाम को वह घर लौट आता था। आरती, मैं मवेशियों को पहाड़ों पर ले जा रहा हूँ और शाम को लौटूंगा। तुम घर का ध्यान रखना। अरे, बिना कुछ खाए कहाँ जा रहे हो? नाश्ता तो कर लो, फिर चले जाना। मैंने नाश्ता तैयार करके रखा है। हाँ, मैं नाश्ता तो करके जाऊंगा, पर तुम मुझे थोड़ा सा मक्खन दे दो जो तुमने कल ताजा निकाला था। पर आप तो मक्खन खाते ही नहीं हो, किसी और को तो नहीं खिलाओगे? नहीं नहीं, किसी को नहीं। पहाड़ों के रास्ते में भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर है, उन्हें कोई कुछ अर्पित नहीं करता। सोच रहा था कि उन्हें थोड़ा सा मक्खन का भोग लगाऊं। अच्छा है ना, अब हमारे पास और कुछ तो है ही नहीं, सोचा मक्खन ही ले जाऊं, उन्हें भी अच्छा लगेगा। जी, यह तो बहुत अच्छी बात है, पर थोड़ा मवेशियों का भी ध्यान रखना। इन दिनों आप कुछ ज्यादा ही आध्यात्मिक होते जा रहे हो। रामू अपनी पत्नी से नाश्ता और मक्खन लेकर घर से चल देता है। रास्ते में भगवान की मूर्ति के पास रुक जाता है, जैसा कभी हर रोज करता आया था। उससे पहले भगवान की मूर्ति से प्रार्थना की और वह भगवान से बातें करने लगा। वह उनसे अपनी दिनचर्या की बातें करने लगा। हे श्री कृष्ण, मेरे मवेशियों को जंगल के हर खतरे से बचाने के लिए आपका धन्यवाद। आपकी कृपा से मेरा जीवन खुशहाल बीत रहा है। आज मैं आपके लिए अपने घर से ताजा मक्खन लाया हूँ, ले लीजिए, खा के देखिए। मेरी बीवी ने बड़े चाव से निकाला है। आपको तो ताजा मक्खन बहुत पसंद है ना? इतना कहकर रामू ने मूर्ति के सामने मक्खन का घड़ा रखा और फिर पहाड़ों में मवेशियों को चराने निकल पड़ा। और शाम को वह वापस आया और वह मूर्ति के पास आके रुक गया। उसने देखा कि मिट्टी का वह पूरा घड़ा खाली था। खाली घड़े को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया और भगवान से उसकी भेंट स्वीकार कर ली। यह सोचकर वह काफी खुश हो गया। हे कृष्ण, आखिर में आपने मेरी भेंट स्वीकार ही कर ली और मुझ पर कृपा की है। प्रभु, मैं धन्य हो गया। आपकी ऐसी इच्छा रही तो मैं आपको ऐसे ही ताजा मक्खन अर्पित कर। कहूँगा। रामू ने अपार प्रसन्नता प्रकट की और वह बोलता ही जा रहा था। प्रभु को रामू की मासूमियत भा गई और वह उसके सामने साक्षात प्रकट हो गए और फिर बोले, रामू, मुझे तो मक्खन बहुत पसंद है, तो हम इसे स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? हे प्रभु, आज तो मैं धन्य हो गया। आपने साक्षात मेरे सामने दर्शन दिए हैं। मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं प्रतिदिन आपको यहाँ आकर मक्खन का भोग लगाऊंगा। उसके सिवा प्रभु मेरे पास और कुछ नहीं है। मुझे तुम्हारे द्वारा चढ़ाए जाने वाले मक्खन के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी भक्ति से हम अति प्रसन्न हुए और हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। हे प्रभु, मेरे पास जो है मैं उसी में पूरी तरह संतुष्ट हूँ और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मैं इसी तरह आपके प्रतिदिन दर्शन करता रहूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ, पर एक शर्त है। यह बात तुम कभी किसी को नहीं बताओगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि यह बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। प्रभु, एक बात बताइए, आप हम सबके लिए सदैव हाजिर रहते हैं और हमेशा खड़े रहते हैं। आप कभी थकते नहीं हैं। पृथ्वी के मनुष्य भी अलग ही हैं। जब तक हम खड़े रहते हैं और कुछ बोलते नहीं तो कहते हैं भगवान झूठे हैं, और हम जब बोलने लगते हैं तो अब हमें बोलने नहीं देते। बेहतर होगा कि कल से हम दर्शन ना दें। नहीं नहीं प्रभु, मेरा मतलब ये नहीं था। मैंने तो बस इतना ही पूछा था कि आपको थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। आप खड़े खड़े थक जाते होंगे। तुम्हारी भक्ति के अलावा तुम्हारी मासूमियत ने भी हमारा दिल जीत लिया है। हम तुम्हें इसका उत्तर एक उदाहरण देकर समझाते हैं। इस स्थान पर हम प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के भक्तों को देखते हैं। मैं चाहता हूँ आज तुम भी यहाँ रहकर उन सभी भक्तों को देखो और मेरे बारे में नहीं बताओगे। अब जाओ, वहाँ पीछे खड़े हो जाओ। रामू पीछे जाकर खड़ा हो गया और सोचने लगा कि भगवान इसकी शंका को कैसे दूर करेंगे। कुछ समय बाद एक व्यापारी पैसे की थैली लेकर वहां आ जाता है। हे प्रभु, मैं आपकी कृपा से बहुत खुश हूँ। आपने मुझ पर बहुत कृपा की है। उसने पैसे की थैली को वहीं रखा और प्रार्थना करने लगा और अनजाने में वह थैली वहीं भूलकर चला गया। रामू वहां खड़ा खड़ा यह सभी दृश्य देख रहा था। थोड़ी ही देर बाद
वहाँ एक गरीब आदमी आकर खड़ा हो जाता है और भगवान से प्रार्थना करने लगता है। प्रभु, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे परिवार के पास खाने के लिए कुछ नहीं है और मैं कई दिनों से भूखा भी हूँ। मैं यहाँ आपकी शरण में आया हूँ। मुझे ऐसा मार्ग दिखाओ जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। उसे भगवान की मूर्ति के पास पैसे की थैली दिखाई दी। वह उसे देखकर बहुत खुश हो गया और कहने लगा, हे भगवान, आपने मेरी इच्छा पूर्ण कर दी। आप बहुत दयालु हो। आज मैं बहुत खुश हूँ। यह कहकर वह वहाँ से चल देता है और उसके तुरंत बाद एक और भक्त आया, शंकर, जो कि पेशे से सपेरा था। वह आकर प्रार्थना करने लगता है और रामू वहाँ खड़ा खड़ा यह सब दृश्य देख रहा था। तभी वहाँ व्यापारी वापस आ जाता है और उसने देखा कि पैसे से भरी थैली वहाँ नहीं थी और वह इसके लिए सपेरे को ही दोषी मानने लगता है। ओ सपेरे, सही से ही बता, मेरे पैसे की थैली तुमने ही चुराई है ना? मैं अभी अभी यहाँ उसे भूल गया हूँ। यहाँ तुम्हारे अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा। सही सही बता। नहीं नहीं भैया, मैंने कोई थैली नहीं चुराई। मैं तो अभी अभी आकर खड़ा हुआ हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने चोरी नहीं की। मैं निर्दोष हूँ। मुझे छोड़ दो। रामू सोचता है, हे प्रभु, यह क्या हो रहा है? यहाँ इस निर्दोष को सजा क्यों मिल रही है? आप कुछ करते क्यों नहीं? अगर आप कुछ नहीं करोगे तो मुझे अपना वादा तोड़ना पड़ेगा और मैं सब कुछ स्पष्ट कर दूंगा। भगवान कुछ नहीं बोलते। तभी वहाँ रामू पहुँच जाता है और कहता है, भाई साहब, इस आदमी को छोड़ दो। इसने पैसे नहीं लिए हैं। यह निर्दोष है। यहाँ एक गरीब आदमी आया था और वह पैसे की थैली उसी ने यहाँ से ली है और वह इस दिशा में गया है। तुम सही कह रहे हो तो ठीक है, मैं अभी जाकर देखता हूँ। उस व्यापारी ने उस गरीब आदमी को ढूंढ लिया और अपने पैसे ले लिए। इधर रामू उस सपेरे को इंसाफ दिलाकर बहुत खुश था। इसने भगवान को याद किया और कहा, हे भगवान, आप दर्शन दे सकते हो। यहाँ कोई नहीं है। यह सुनकर भगवान प्रकट हुए और बोले, रामू, तुम्हें एहसास है कि तुमने अभी अभी क्या किया है? प्रभु, मैंने एक ईमानदार व्यक्ति को इंसाफ दिलाया है और आप यह सब देख रहे थे, परंतु आपने कुछ नहीं किया। तुम्हें लगता है कि तुमने शंकर को बचाया है, पर तुम ही उसकी मृत्यु के कारण बन गए हो। जानते हो कैसे? यह क्या कह रहे हो? ऐसा कुछ नहीं। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि मैंने तो उसको इंसाफ दिलाया है। फिर कैसे? रामू, हम जो कर्म करते हैं वह एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हमने अपने कर्म करते करते रहना चाहिए और उसके खिलाफ जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसी से आपदा भी आ सकती है। पर भगवान, मुझे इसमें अपनी गलती समझ नहीं आ रही। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बताता हूँ। कुछ समय पहले ही शंकर का निधन हो गया। वह सांप पकड़ने गया था। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है और वह गरीब व्यापारी, उसको तुम्हारी वजह से जेल हो गई। अब उसका परिवार भूख की वजह से मर रहा है और यह सब इसलिए हुआ कि तुमने मेरी बात नहीं मानी। हे प्रभु, परंतु मेरे कारण वह व्यापारी नुकसान से तो बच गया। तुम सही कह रहे हो, पर यह भी तो सच है कि अगर वह व्यापारी अपने पैसे की थैली खो देता तो इसका नुकसान उस पर ज्यादा असर नहीं होता, लेकिन उस गरीब आदमी को पैसे के कारण फायदा होता। साथ ही में शंकर जेल में रहकर बच जाता, अपने प्राण न खोता। आपने जो कहा वह बिल्कुल सत्य है कन्हैया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपके इरादों का एहसास नहीं था। आप सभी अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब रखते हो। कृपया मुझे क्षमा कर दें। मुझसे बहुत बुरी गलती हो गई। कोई बात नहीं, यह होना तो तय ही था, परंतु तुम कर्म करो, सब कुछ मेरे हाथों में छोड़ दो। जो होगा अच्छा होगा। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।